नमस्कार। आप देख रहे हैं DRNPH हिंदी साहित्य। यदि आप यूजीसी नेट, MPPSC, MPESB, एसीट, BA, MA या हिंदी साहित्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकाल, नामकरण एवं सीमा निर्धारण। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना जाए? इसे वीरगाथा काल, चारण काल या आदिकाल किस नाम से पुकारना अधिक उचित है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रामाणिक आधारों के साथ समझेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है आदिकाल के नामकरण को समझना, सीमा निर्धारण की समस्या को जानना, विभिन्न इतिहासकारों के मतों का अध्ययन करना तथा यह समझना कि अंततः आदिकाल नाम को अधिक उपयुक्त क्यों माना गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों में विस्तृत है। इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि प्राचीन कवियों ने अपने जीवन, जन्मकाल या रचनाकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। फलस्वरूप इतिहासकारों को भाषा, शैली, धार्मिक प्रवृत्तियों तथा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर साहित्य का काल विभाजन करना पड़ा। यही कारण है कि आदिकाल के नामकरण और सीमा निर्धारण को लेकर विभिन्न मत सामने आए। विद्वानों के दो प्रमुख मत हैं। पहला मत राहुल सांकृत्यायन और कुछ अन्य विद्वानों का है। उनके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ लगभग 769 ईस्वी से माना जाना चाहिए और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। दूसरा मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वे हिंदी साहित्य का व्यवस्थित प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं, क्योंकि इसी समय पुरानी हिंदी का साहित्यिक स्वरूप स्पष्ट रूप से विकसित दिखाई देता है। इसी कारण आदिकाल की प्रारंभिक सीमा आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अनेक विद्वानों का योगदान रहा। सबसे पहले गारसाद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किंतु उन्होंने काल विभाजन प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को नई दिशा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवस्थित काल विभाजन प्रस्तुत किया और आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा, परंतु अनेक विद्वानों ने इस नाम पर आपत्ति व्यक्त की। कारण यह था कि इस काल में केवल वीरगाथाएं ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति, श्रृंगार, सिद्ध और जैन साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम प्रस्तावित किए। चारण काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध सामंत काल, संधिकाल, वीरगाथा काल, आदिकाल। इन मतों का विश्लेषण करने पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रसाल ने आदिकाल नाम को सबसे अधिक उपयुक्त माना। आदिकाल की अंतिम सीमा के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। जॉर्ज ग्रियर्सन लगभग 1400 ईस्वी, मिश्र बंधु 1389 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1318 ईस्वी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1343 ईस्वी। कुछ विद्वानों ने विद्यापति के आधार पर 1418 ईस्वी तक भी माना, किंतु इस पाठ के निष्कर्ष के अनुसार अनेक मतभेदों के बावजूद 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना अधिक उपयुक्त माना गया है। आइए पूरे पाठ का संक्षिप्त पुनरावलोकन करते हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर अनेक मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल के अनुसार आदिकाल नाम अधिक उपयुक्त है। अंतिम सीमा के विषय में मतभेद हैं, किंतु इस पाठ में 1318 ईस्वी को उपयुक्त सीमा माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको यह व्याख्यान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और डॉक्टर NP हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले व्याख्यान में हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।